ईरान और इजराइल का युद्ध इस वक्त अपने चरम पर है। इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है तो वहीं ईरान भी इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। दोनों तरफ से हो रहे इन अटैक्स में ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो वहीं इजराइल के कई बड़े शहर ईरानी मिसाइलों का शिकार बने हैं। लेकिन नुकसान ईरान के मुकाबले इजराइल में काफी कम हुआ क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था और यही कारण है कि मोसाद ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं लगी। जब हमला हो चुका था ना कोई ऐलान हुआ ना कोई इनकार, सिर्फ एक सटीक वार हुआ जिससे यह साबित हो गया कि मोसाद न सिर्फ सबसे बेहतर खुफिया एजेंसी है बल्कि दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी भी है और खास तौर पर इजराइल के दुश्मनों के लिए। मोसाद का प्लान ईरान हुआ तबाह। बम, गोले और आसमान से गिरते ये ड्रोन सिर्फ हमला नहीं, यह है मोसाद का मास्टर प्लान। मोसाद के चक्रव्यूह में ईरान ऐसा फंसा कि उसे बचाव करने की मोहलत तक नहीं मिली। मोसाद ने एक झटके में ऐसा धावा बोला कि ईरानी बंकर और ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। कहते हैं मोसाद जो ठान ले वो होकर रहता है। मोसाद एक ही मकसद रखता है, तरीका चाहे जो भी। मोसाद न लाउड होता है, न लंबा सोचता है, सीधा घुसता है और तोड़ देता है। मोसाद ऐसा वार करता है कि दुश्मन को बम गोले की रोशनी भी चुभने लगती है। इजराइल के हमले से पहले ही ईरान को भनक लग गई थी। इसके बावजूद अटैक रोकने में तेहरान फेल साबित हुआ क्योंकि मोसाद ने पहले से ही पूरा होमवर्क कर रखा था। मोसाद ने ईरान के एयर डिफेंस को कमजोर कर दिया, ईरान के मिसाइल सिस्टम को हैक कर लिया और ईरान के डिफेंस सिस्टम में बड़ी सेंध लगा दी। ईरान हर बार धमकी देता है कि वो इजराइल को खत्म कर देगा, लेकिन हर बार मोसाद उसकी कमर तोड़ देता है। मोसाद का ऑपरेशन इतना सटीक था कि ईरान का सारा डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रहा। ईरानी डिफेंस सिस्टम के सिग्नल ब्लॉक हो गए, रडार ब्लाइंड हो गए और मिसाइल साइलेंट दिखाई देने लगे और हमला खत्म होने तक ईरान समझ ही नहीं पाया कि क्या से क्या हो गया, कैसे हो गया। दरअसल इजराइल की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ईरान पकड़ ही नहीं पाया क्योंकि ईरान के पास न तो मजबूत साइबर डिफेंस है न ही फील्ड एक्सपीरियंस। जबकि इजराइल ने गाजा, सीरिया, लेबनान, हमास और हूती लड़ाकों से लगातार लड़ाई लड़ी, दूसरी तरफ ईरान ने कभी फुल स्केल युद्ध लड़ा ही नहीं। ईरान सिर्फ प्रॉक्सी वॉर ही करता है, वो भी अब बेअसर दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब असली जंग आई तो इजराइल की मार के आगे ईरान चौंक गए और उसे मुंह की खानी पड़ी। इजराइल ने ईरान में घुसकर जबरदस्त बमबारी कर तेहरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बम धमाकों से हाहाकार मचा दिया। इजराइल ने पहले हमला किया, फिर निशाना बनाने की बात भी कबूल की। तेहरान में जलती हुई इमारतें गवाही दे रही हैं कि इजराइल ने ईरान पर कितना घातक हमला बोला है। ईरान पर हमले की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमला आखिर किया क्यों? इस सवाल के जवाब में इजराइल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने यह भी दावा किया कि इस लड़ाई को फिलहाल वो अकेले ही लड़ रहा है, मतलब उसका जिगरी दोस्त अमेरिका इस जंग में अभी तक नहीं कूदा। सवाल है कि खुद अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने में सफलता मिले, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू से अमेरिकी चिंता का मुद्दा रहा। इसके लिए 2015 में ईरान और अमेरिका ने ज्वाइंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु गतिविधियों में कटौती करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार करने का वादा किया। बदले में ईरान को अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली थी। हालांकि 3 साल बाद यानी साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया, जिससे तनाव बढ़ा। ईरान ने समझौते की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए अपने यूरेनियम के भंडार को बढ़ाया, जो 2015 की सीमा से 22 गुना ज्यादा हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के साथ इस जंग में इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन है? इसे भी समझना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एटमी प्रोग्राम पर समझौता करने को कहा। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास इजराइल के साथ संघर्ष को रोकने का अभी भी समय है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया।
ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को एक समझौता करना चाहिए, उससे पहले कि कुछ भी ना बने। मतलब साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ट्रंप क्या कहना चाहते हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि इस तरह की आक्रामक कार्रवाई बिना अमेरिका की सहमति और सहयोग के मुमकिन नहीं थी। ईरान ने कहा कि ऐसे में अमेरिका भी इन खतरनाक नतीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन क्या ईरान की धमकियों से इजरायल डर जाएगा? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि इजरायल ने इस बार ऐसा प्लॉट तैयार किया है जिसके जाल में फंसने के बाद ईरान का बचना करीब करीब नामुमकिन है।